बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उसामा है। डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस मेरे ऑफिस का नाम है। हम पार्क व्यू सिटी लाहौर में जो है कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज आपको ऑफर करते हैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की सर्विसेज जो है वो ऑफर करते हैं। हमने एक बहुत लंबे अरसे से जो इंस्टॉलमेंट नाम का लफ्ज़ है, किस्तों का काम है, किस्तों के प्लॉट हैं, इन चीज़ों के बारे में हमारी बड़ी वाज़ेह राय है कि हमने ना कभी इसका काम किया है, ना इसका काम करेंगे, हाँ ना ही इसको प्रमोट करते हैं। पार्क व्यू सिटी में अगर हम देखें तो एक साथ पर जो भी बिजनेस हुआ, किस्तों पे लोगों ने प्लॉट लिए, उसका अंजाम जो है वो आप लोगों ने देखा कि वो लोग जो है आज कोई अपनी डिलीवरी के लिए वेट कर रहा है तो किसी को जो है वो बहुत सालों से प्लॉट्स अपने नहीं मिले। हम चूँकि एक बड़े लंबे अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ऊंच नीच देखी है और चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। उसके बाद हमने ये फैसला किया था कि ये जो बिज़नेस है, मॉडल है फाइलों का, ये बिल्कुल तबाह है। पार्क व्यू का ये वाहिद यूट्यूब चैनल है जो पार्क व्यू को डील करता है और अलल ऐलान हमने लोगों को कहा था कि ये फाइल्स के काम में नहीं पड़े। खैर, हमारी आवाज़ इतना मानी नहीं रखती, ना ही कि हम बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। तो लोगों ने, हमें इस बात की खुशी है कि लोग जब फंसे, उनको नुकसान हुआ, उसके बाद कभी चलते फिरते किसी ने हमारी कोई वीडियो देखी तो उसने आके इसी हमारे ऑफिस में, हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने कहा यार काश जो है ये मैं पहले इस चीज़ को इस तरह से एनालाइज कर सकता जैसा कि आपने बताया था। ये बात करने का मकसद ये है कि अब ये जो किस्तों की इंस्टॉलमेंट की बीमारी है, अब ये प्लॉट से बढ़ के आगे कंस्ट्रक्शन में जा चुकी है। मतलब जैसे अभी लोगों का किस्तों से, प्लॉटों से दिल नहीं भरा था एक साथ पर इंस्टॉलमेंट पर, अब वो किस्तों पर कंस्ट्रक्शन जो है, हर बंदा, हम पार्क व्यू में देख रहे हैं, हम खुद कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जी लोग जो है वो ऐसी ऐसी ऑफर्स लेके आ रहे हैं जो कि इंसानी अकल तस्लीम करने से कारी है। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं कि ये जो किस्तों पर इंस्टॉलमेंट है कि जी हम आपका 3 साल की किस्तों पे घर बना देंगे, आपको 40-50% पे आपको कब्जा दे देंगे। कैसे ये प्लॉट, जैसे जब आप लोगों ने किस्तों पर प्लॉट लेने होते थे ना, फाइलें जिन्हें कहते हैं, आप फाइल लेने जाए तो कहे सर आपने बस 50% पेमेंट करनी है और हम आपको यूं करके जो है वो बस प्लॉट दे देंगे और आप घर बनाएं और उसके बाद बाकी पेमेंट आप घर बैठ के करें। ये जो हमारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने ये सिल्वर पर ओवरसीज आगे पीछे फाइलें ली हुई है ना, बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में आते हैं अपना जो है वो हाल अहवाल सुनाने, तो वो इस बात को गेज करेंगे कि किस तरह की मीठी मीठी बातें उनको सुनाई जाती हैं। अच्छा, सेम वही मॉडल जो है वो अब ये कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया जा रहा है कि भाई देखें ये 3.5-4 करोड़ का 10 मरले का घर है, आपकी 50% पेमेंट होगी, आप घर में बैठ के तो आप जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट दें। सरासर झूठ और बकवास है ये जो है ना, इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। और पहली बात, आपको एक बड़ा खूबसूरत घर दिखाया जाएगा कि जी ये घर है, ये किस्तों पे अवेलेबल है। Zameen.com के बड़े बड़े महंगे पैकेजेस पर जो है वो एडवर्टाइजिंग की जा रही है, बजाय इसके कि डिलीवरी क्वालिटी पे जो है वो चीज़ की जाए। मैक्सिमम जो है वो उसकी करोड़ों रुपए एडवर्टाइजिंग में लगाए जा रहे हैं। अब लोग हमारे, आपको पता है, वो कुछ लोग जो हैं वो जेन्युइन विक्टिमाइज होते हैं, कुछ लोग जो है वो अपने लालच की वजह से जो है इस चीज़ का वो शिकार बन जाते हैं। आप गए, आपने कहा जी ये मैंने आपकी पोस्ट देखी थी, घर एक किस्तों पे अवेलेबल है। उन्होंने कहा हाँ हाँ ये तो बिक गया हुआ है या ये कैश पर अवेलेबल है, ऐसा घर हम आपको बना के देंगे। अच्छा जी ठीक है। अब आपका एक उनके साथ, किसी भी एजेंसी के साथ जो ये काम कर रही है, और पार्क व्यू में तो आजकल हर कोई काम कर रहा है, देखा देखी, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। अब मैं कल देख रहा था एक और बंदे ने खोल दिया, एक ने कहा मैं 3 साल की किस्तें कर रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं 3.5 की करूंगा। कल मैंने किसी का देखा, उसने कहा जी मैं 4 साल की करूंगा। अब मेरे ख्याल से कल परसों को बंदा आएगा, बोलेगा 10 साल की किस्तों में ग्रे स्ट्रक्चर बनवा लो मेरे से, क्योंकि इन सबको पता है कि ये टोटल स्कैम है। अच्छा, अब आपने एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट कर लिया, आपका जो प्राइवेट पार्टी के साथ एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में आपकी जो पार्क व्यू सिटी है, ये बात बहुत गौर से समझिएगा,
आपका किसी भी प्राइवेट बंदे के साथ एग्रीमेंट हुआ जिसमें उसने आपको कहा कि मैं किस्तों पे आपको कंस्ट्रक्शन करके दूंगा, उसमें जो पार्क व्यू सिटी है, सोसाइटी है, उसका कोई स्टेक नहीं है। वो कल को दफ्तर बंद कर दे, वो कल को भाग जाए, वो कल को मुकर जाए, पार्क व्यू सिटी से आपने सोसाइटी से किसी रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी, बिकॉज दे डू नॉट रिकग्नाइज दैट एग्रीमेंट। नंबर 1। नंबर 2, इंस्टॉलमेंट पे कंस्ट्रक्शन कराने का फायदा जो आपको लगता है वो ये है कि जी हमें जो बिल्डर है वो अपने कैपिटल से या अपने सरमाए से, अपनी सेविंग से हमारा घर बनाएगा और हम उसको बाद में रीपे करेंगे। आप ये सोचते हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, हालांकि वो कर क्या रहा है कि वो आपको बड़े बड़े एडवांसेस लेकर फंसा रहा है। अगर आपसे 50 लाख रुपए एडवांस दिया जाता है तो वो 30 लाख का काम करेगा, 20 लाख नीचे लगा लेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो प्लॉट जो आपके नाम पर है उस पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, कोई और बंदा कंस्ट्रक्शन करता है, कल को आप लोग मुकर जाते हो पैसे देने से, या आप कोई हीले बहाने से कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर लेते हो, सोसाइटी की हद तक उस प्लॉट के ऊपर जो बिल्डर है उसको कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। मतलब मैंने एक बंदे का काम किया, कंस्ट्रक्शन की, अच्छा अब कंस्ट्रक्शन के दौरान मैंने इसे उसके प्लॉट पर 50 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, उसने मुझे 30 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए का डेफिसिट था। अब मुझे नजर भी आ रहा है कि यार ये तो मेरा काम ज्यादा हो गया, अब मेरी नीयत पसर गई। अब मैंने बोला भाई नहीं, अब जो है ना ये काम ठीक नहीं हुआ, मैं पैसे नहीं दूंगा। अब क्या वो मेरे मकान से ईंटें उखाड़ेगा या मेरा मकान डिस्ट्रॉय करेगा? नहीं, सोसाइटी उसको अलाउ नहीं करेगी। ये काम जाएगा थाना कचहरी के अंदर, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर जाएगा। और लीगल प्रोसीडिंग के अंदर जो है आपको पता है कि जो है वो मामला पाकिस्तान में कैसे चलते हैं। तो कोई भी जी शौर आदमी जो है बगैर किसी सिक्योरिटी के आपके घर के ऊपर जो आपकी सोच है ना कि ये अपने पैसे से मेरा घर बनाएगा, वो कभी नहीं बनाएगा। तो ये दो चीजें, सोसाइटी इसको बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं करती। कल को वो बंदा कहीं चला गया, सोसाइटी डोंट गिव अ डैम। ये पहले हो चुका है। किरमानी मार्केटिंग के नाम से यहाँ पे एक कंपनी थी, वो लोगों के पैसे खा के भाग गई, वो डीलर्स के पैसे खा के भाग गई। उसके बाद सोसाइटी ने कहा हमने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब क्या फायदा? अच्छा अब ये नया काम शुरू हो गया। दूसरी बात, आप जो है वो आते हैं, अभी हम इस चीज पे बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे कि यार वो सीमेंट क्या लगाएगा, ईंट क्या लगाएगा, ठीक है, वो उसके लिए अगर हम बड़ी आसान चीज है, जो आप पार्क व्यू में चलें, 10 लोग काम कर रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे दिखा रहे हैं कि हम क्या माल लगा रहे हैं, क्या मटेरियल लगा रहे हैं, वो दूसरे लोग भी दिखा रहे हैं। आप खुद जाएं, आप खुद जाके देख लें, जिसका काम आपको सही लगे, यू आर द बेस्ट जज। लेकिन ये जो चीज है ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, और ये ऑलरेडी लाहौर की बहुत सी सोसाइटीज में इस तरह के स्कैम जो है आजकल सुनने में आ रहे हैं। पार्क व्यू सिटी में देखा देखी ये ट्रेंड बढ़ चुका है। हमारी जो पार्क व्यू की इंतजामिया है वो आपको पता है, वो तो कहेगी भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये दो पार्टियों का निजी एग्रीमेंट है। हालांकि इन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं इनको ये पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में बैठ के जो बंदा आ रहा है उसको घेरने का तरीका ही है, देखिए नहीं हम तो रजिस्टर्ड है। अच्छा अब मैं भी रजिस्टर्ड हूँ सोसाइटी में, ठीक है, मैं भी सोसाइटी का जो है वो ऑथराइज सेल्स पार्टनर हूँ, वो भी होगा। वो तो 250 बंदा है, तो क्या 250 बंदे का सोसाइटी ने क्या ठेका उठाया हुआ है यहाँ पे कि वो उनके तमाम जो है वो कारनामे जो मॉनिटर करेगी? वो तो अब वहां बैठे हुए प्लॉट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसकी हद तक वो जिम्मेदार है। तो ये सूरत हाल है मेरे भाइयों, आप इस चीज को समझें। देखें, जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कैश पे कर रहे हैं, हमारा अगर ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट 55 लाख रुपए का है किसी के साथ, तो उसको हमने 12 किस्तों में डिवाइड किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगर 12 किस्तों में हमने डिवाइड इसलिए किया हुआ है कि हर एक स्टेज पर आपसे जो पैसे लें, आप पर लगाएं, आपको नजर आए, आप चेक करें, फिर हम अगली स्टेज पर जाएं। हम ये नहीं कहते कि 15-20 लाख रुपए पहले मुझे दे दो। ये इस कदर यहां पे मैं हैरान हूं, लोगों की अकल के ऊपर आफरीन है कि वो जो है इन चीजों में कैसे। हमारे एक बड़े
हमारे क्लाइंट हैं, उनको हमने जो है उनका घर बना के दिया। उसके बाद वो उनके कोई कॉलीग थे और वो जो है ऐसे ही एक पार्टी के पास गए, उन्होंने मुझे आके कहानी सुनाई। मैं तब सोचा हुआ था कि यार इस पे किसी दिन कोई हम जो है वो वीडियो बना के तो लोगों को बताएंगे कि भाई ये जो है कौन से ऐसा बैंक खुल गया है, कौन सा करोड़ का खजाना है इन लोगों के पास के जो ये लोगों को इनके घरों पे इस तरह से चीज़ें जो है वो लगा के और ये चीज़ें कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली होना क्या है, जिस तरह किस्तों पर लोगों ने प्लॉट लिए, वो खुश हैं या रो रहे हैं, ये आप यूट्यूब पे देखें, उनसे पूछ के देखें अगर आप ही किसी दोस्त रिश्तेदार ने लिया हुआ है, या हमारी वीडियोस के नीचे लोगों के कमेंट पढ़ा करें जो वो बाद में कर रहे हैं कि यार काश कि हमने पहले इस तरह चीज़ देखी होती तो ये नहीं होती। तो इसलिए ये जो हमारे दोस्त बड़े आजकल जो हर बंदा पूछ रहा जी आप जी इंस्टॉलमेंट पे कंस्ट्रक्शन कर दें, भाई मैं किसी की दिल के हाल का नहीं जानता, ठीक है। मुझे इस चीज़ का पता है कि मैंने जो है अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम आपसे 12 किस्तों में ग्रे स्ट्रक्चर के पैसे ले रहे हैं, उसमें चले अगर आपको कोई डिले भी होता है, कोई आपके साथ इमरजेंसी होती है तो हम आपको फैसिलिटेट भी करते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मैं अगर आपके मकान पे अपने पैसे लगा के उसको जो है वो स्पॉन्सर करूँगा, कल को इस चीज़ की क्या गारंटी है अगर मुझे अगली पार्टी या मेरा कस्टमर या कोई बंदा आके पैसे नहीं देता तो मैं उससे रिकवरी कैसे करूँगा। मैं तो थाना कचहरी और ये इस चक्कर में तो नहीं पड़ सकता, मैं तो अपना काम करना है। तो इसलिए मेरे भाई इस चीज़ की कोई फाइनेंशियल जो है वायबिलिटी नहीं है, इस चीज़ की जो है कोई कॉमन सेंस भी इस चीज़ को नहीं मानती। तो आप जो है आपको किसी ने इतनी इमरजेंसी, मुझे समझ नहीं आता कि किस चीज़ की, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे सेव कर लें और उसी पैसे से बाद में कंस्ट्रक्शन करा लें। कम से कम आपको पता होगा कि मैं जो काम करवा रहा हूँ, जो एग्रीमेंट है वो मैं काम क्या करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। बाकी हर बंदे की राय का एहतराम है और हर बंदा अपने फैसले करने में आज़ाद है। हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। तो ये थी किस्तों पर घर बनाने की दास्तान। किसी को बात बुरी लगी हो तो यार मैं जो है ना उसके लिए माजरत करने से कासिर हूँ, क्योंकि ये जितनी मैंने बातें की हैं यकीन करें ये सारी बिल्कुल ठीक है। और आप वेरीफाई करें और अगर कोई बात फिर आपको गलत लगे तो फिर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।